नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम के बारे में। ये भारत में एक बहुत ही पॉपुलर और सुरक्षित निवेश का तरीका माना जाता है। तो आज हम इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। तो आज के इस पूरे डिस्कशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये स्कीम आखिर है क्या। फिर जानेंगे कि इस पे ब्याज कितना मिलता है, इसके खास फीचर्स क्या हैं, टैक्स के नियम क्या हैं और इसे कौन और कैसे खोल सकता है। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि ये बैंक एफडी से कैसे अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से कि आखिर ये पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट होता क्या है। अच्छा, तो ये पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, जिसे शॉर्ट में पीओटीडी भी कहते हैं, ये एक सरकारी स्कीम है। आप इसे काफी हद तक बैंक के फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी जैसा ही समझ सकते हैं। मतलब इसमें एक तय समय के लिए एक साथ कुछ पैसा जमा किया जाता है और उस पर एक गारंटीड ब्याज मिलता है। और देखिए, इस स्कीम की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है इसकी सेफ्टी, क्योंकि इसके पीछे खुद भारत सरकार की गारंटी है, जो इसे आप कह सकते हैं कि मार्केट में मौजूद सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से एक बनाती है। ठीक है, तो बेसिक तो समझ आ गया। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में होता है, रिटर्न कितना मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सीधी सी बात है, जितने लंबे समय के लिए पैसा रखा जाएगा ब्याज भी उतना ही बेहतर मिलेगा। एक साल के लिए ये 6.90% है, जो बढ़ते बढ़ते 5 साल पर 7.50% तक पहुंच जाता है। तो यहाँ जो सबसे अट्रैक्टिव रेट है वो है 7.5% सालाना, जो मिलता है 5 साल के डिपॉजिट पर। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए अगर कोई 1 लाख रुपए 5 साल के लिए इस स्कीम में लगाता है तो मैच्योरिटी पर उन्हें करीब करीब 1,45,000 रुपए वापस मिलेंगे। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इसका ब्याज कैलकुलेट कैसे होता है। तो होता ये है कि ब्याज हर 3 महीने में, मतलब क्वार्टरली, जुड़ता जाता है। इसी को तो कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इससे पैसा थोड़ा और तेजी से बढ़ता है। हाँ, ये पैसा खाते में साल के आखिर में एक साथ जमा होता है। ठीक है, तो रिटर्न तो समझ लिया। अब जरा इसके कुछ और जरूरी फीचर्स देख लेते हैं जो इसे इतना यूजर फ्रेंडली बनाते हैं। जैसे कि सिर्फ 1,000 रुपए से भी शुरुआत की जा सकती है। और अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, नॉमिनी बनाने की सुविधा, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे में अकाउंट ट्रांसफर करने का ऑप्शन और मैच्योरिटी के बाद इसे आगे बढ़ाने का विकल्प भी इसमें मौजूद है। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी पहलू की, यानी टैक्स और प्रीमेच्योर विड्रॉल की। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन नियमों को समझना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ एक बड़ा फायदा है। अगर 5 साल वाला टाइम डिपॉजिट चुना जाता है तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिल सकती है, 1.5 लाख रुपए तक। लेकिन एक बात ध्यान में रखने वाली है, इस इन्वेस्टमेंट से जो भी ब्याज मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। मतलब वो आमदनी में जुड़ेगा और फिर टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा। अब मान लीजिए कभी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो इसमें 6 महीने के बाद पैसे निकालने का ऑप्शन तो है, पर ध्यान रखिएगा कि ऐसा करने पर कुछ पेनल्टी लग सकती है, जिससे ओवरऑल रिटर्न कम हो सकता है। तो बेहतर यही है कि खाता खुलवाते समय इन शर्तों को अच्छी तरह से समझ लिया जाए। अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर कि इस खाते को आखिर खोल कौन सकता है और इसका प्रोसेस क्या है। तो देखिए, कोई भी भारतीय नागरिक जो वयस्क है वो ये खाता खोल सकता है। इतना ही नहीं, 3 लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। और अगर किसी बच्चे के नाम पर खोलना है तो 10 साल से ज्यादा उम्र के माइनर के नाम पर उनके गार्जियन ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। और खाता खोलने का प्रोसेस वो तो बहुत ही सिंपल है। बस अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाइए, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार और पैन कार्ड जमा कीजिए और बस कैश या चेक से पैसे जमा कर दीजिए। चलिए, अब आते हैं उस सवाल पर जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है, पोस्ट ऑफिस की एफडी लें या बैंक की एफडी। तो देखिए, दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है गारंटी का। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट के पीछे भारत सरकार की सॉवरेन गारंटी होती है, मतलब पूरी तरह से सेफ। दूसरी तरफ बैंक एफडी भी काफी सेफ हैं। उनमें 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होता है DICGC की तरफ से। एक और बात, पोस्ट ऑफिस में ब्याज दरें सबके लिए एक जैसी होती हैं, जबकि कई बैंक्स सीनियर सिटीजन को थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, किसी की बचत के लिए कौन सा रास्ता बेहतर है। और देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि किसी की प्राथमिकता क्या है।
क्या सबसे ज्यादा जरूरी सरकार की 100% गारंटी है या फिर बैंकों की तरफ से मिलने वाले कुछ खास फायदे ज्यादा मायने रखते हैं? इस पर सोचना